Hey viewers, welcome back to my channel Stree World. A very good morning to all of you. सुबह के 6:45 बज रहे हैं और अभी मुझे जाना है KVS इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। और ये सारे इंटरव्यूज़ मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे मेन इंटरव्यू का थोड़ा आइडिया लग जाए। लास्ट टाइम जब मैंने रामगढ़ में इंटरव्यू दिया था तो मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मुझे क्या पहन कर जाना है, क्योंकि मैंने उसे बहुत जल्दी डिसाइड किया था कि मुझे वहाँ अपीयर होना है। लेकिन इस इंटरव्यू के लिए मैंने खुद को अच्छे से तैयार कर लिया है, अपने लिए एक अच्छा सा ड्रेस भी मंगा लिया है और आज मैं यही ड्रेस पहन कर जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए और थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो करेंटली सुबह के 6:45 बज रहे हैं और आई एम जस्ट हैविंग माई कॉफ़ी राइट नाउ, क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। कल मुझे बहुत ज़ोर की सर्दी थी और सर्दी में जनरली मैं दवाई नहीं लेती हूँ, क्योंकि आज मुझे इंटरव्यू में अपीयर होना था, तो इसलिए मैंने कल दवाई भी ली है ताकि मैं रनी नोज़ के साथ इंटरव्यू नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए दवा लेकर मैंने खुद को ठीक कर लिया है और अपने सारे डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर रेडी कर लिए हैं और अब मैं जाऊँगी इंटरव्यू देने के लिए। तो आज भी आपसे इंटरव्यू का रियल एक्सपीरियंस एकदम ट्रूली शेयर करूँगी। तो मिलते हैं इंटरव्यू के बाद। फाइनली मैं KVS के कैंपस में पहुंच गई हूं इंटरव्यू देने के लिए और यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट PRT में ही आए हुए थे। और हमारा जो ये रूम था ये थोड़ा छोटा था, यहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और अदर रूम में भी बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हुए थे। और इंटरव्यू होने के बाद मैं बाहर आ गई थी, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, तो वहाँ पर एक नारियल पानी मैंने पी लिया है और इसके बाद मैं आ रही हूँ वापस घर। तो जब तक मैं घर वापस आती हूँ तब तक आप हमारी सिटी यानी रांची का व्यू एंजॉय कीजिए। फाइनली मैं इंटरव्यू देने के बाद घर पहुंच गई थी और ये देखिए आज मैं इसी लुक में गई थी इंटरव्यू देने और आज मैं अपने लुक से बहुत ज़्यादा खुश थी। हे व्यूवर्स, फाइनली मैं KVS इंटरव्यू से वापस आ गई हूँ। सुबह मैं नाश्ता करके नहीं गई थी, तो सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर खाना खाने के बाद आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से पूछे गए थे और इसके बाद डिटेल में ट्रूली आपसे शेयर करूंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इंटरव्यूअर वहाँ पर कैसे थे। तो मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि अभी टेक्स्ट बुक पर नवरात्रि ऑफर चल रहा है और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मेरे से पूछते रहते हैं कि टेस्ट आपने कहाँ से दिया था। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं टेस्ट देने के लिए यूज़ करती हूँ टेक्स्ट बुक को। तो अगर आप अभी टेक्स्ट बुक का पास खरीदते हैं तो आपको 224 में ही ईयरली पास अवेलेबल हो जाएगा और अगर आप मेरा कोड STREE यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और साथ ही साथ 10 लकी विनर को वैष्णो देवी जाने का भी मौका मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि टेक्स्ट बुक पर हर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैयारी कर रहे हैं या आप SSC, बैंकिंग, रेलवे या टीचिंग एग्जाम्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पास केवल एक ही खरीदना होता है और सारे एग्जाम के टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सेक्शन बॉक्स सब कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। तो आज ही जाइए और टेक्स्ट बुक से जाकर परचेज कर लीजिए। हे व्यूवर्स, अब मैं आपसे बात करूंगी कि मेरा KVS इंटरव्यू कैसा गया था। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग सेंस पर बात करूंगी, क्योंकि बहुत सारी मेरी व्यूअर्स जो हैं वो मुझे लास्ट जब मैंने KVS इंटरव्यू का वीडियो अपलोड किया था तो उसमें मेरे से पूछ रही थी कि किस तरह से ड्रेसअप करके जाना अच्छा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो कंफर्टेबल लगता है आपको वही पहनना है। ऐसा नहीं है कि आपने साड़ी पहन लिया लेकिन आपके अंदर ये है कि अच्छा जब मैं डेमो टीचिंग दूंगी तो मेरे पेट दिखेंगे या फिर इस तरह का कुछ आपके अंदर आपके मन में बात आता है, तो फिर आप साड़ी छोड़ सकते हैं। आप आराम से सूट में जाइए जिसमें आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं और जिसमें आपको लगे कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो अच्छा है। बहुत बार क्या होता है कि हम ड्रेसिंग जो है अकॉर्डिंग कर लेते हैं, जो दूसरे बताते हैं उनके अकॉर्डिंग हम ड्रेसिंग कर लेते हैं, साड़ी वगैरह पहन लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम खुद में उलझ जाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कैसे आप खुद को हमें संभालना है। और स्पेशली अगर आप लड़कियां हैं तो आपको साड़ी पहननी नहीं आती होगी। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप सूट में कंफर्टेबल है तो आप सूट ही पहन लीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी कि जब मैं रामगढ़ में इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था कि अगर मैं लेगिंग्स पहन के जा रही हूँ तो मेरे नंबर कट जाएंगे क्या या कुछ भी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, आपको प्रेजेंटेबल दिखना है, आपको ऐसा दिखना है कि आप एक टीचर लगें। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ही पहन कर चले जाना, लेकिन इतना भी ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस मैटर नहीं करता, क्योंकि
जब मैं रामगढ़ का इंटरव्यू देने गई थी तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ साड़ी पहनकर भी आई थी और बहुत लोग सूट पहनकर भी आए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे वहाँ पर जो अच्छा ड्रेसअप करके आए थे। और क्योंकि उस समय मेरे पास कोई ड्रेस अवेलेबल नहीं थी तो मैं जो घर में डेली पहनती थी वही कुर्ती में पहनकर चली गई थी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे वो ड्रेसिंग सेंस खुद में भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, मेरे अंदर डर नहीं था, किसी भी टाइप का मेरे अंदर फियर नहीं था, मैं अपनी बातों को अच्छे से सबके सामने रख पा रही थी। तो ये ज़्यादा मैटर करता है और इसलिए शायद जब उसका रिजल्ट आया तो उसमें मुझे 17th रैंक मिला है। तो इसी के अनुसार मैं आपको बता सकती हूँ कि वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा ड्रेसिंग नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझे 17th रैंक मिले हैं। तो मुझे लगता है कि वो इस बेसिस पर मिले होंगे कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं, आपके अंदर फियर नहीं है और आपके अंदर टीचिंग स्किल्स हैं, या फिर आपकी जो सब्जेक्ट है उस पर भी आपका कमांड है। तो फिर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आप कुछ ही पहन कर जाइए, बस आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पहन कर जाना है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को अच्छे से पहन कर जाते हैं तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगी कि इंग्लिश कितना ज़रूरी है। देखिए, जब मैं रामगढ़ गई थी इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पर भी पैनल ने मेरे से हिंदी में ही बात की थी और उन्होंने हिंदी में ही मेरे से सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने आंसर भी हिंदी में दिया था। और सेम थिंग ऐसा ही हुआ मेरे साथ हीनू में भी। जब मैं आज यहाँ गई इंटरव्यू देने के लिए तो सारे पैनल के मेंबर्स जो हैं वो मेरे से हिंदी में ही बात कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए, और जब मैंने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया तब उन्होंने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और जिनमें उनका मेन फोकस जो था वो मेरे से पूछना चाह रहे थे कि केवीएस में हिंदी में आपको पढ़ाना होगा तो क्या आप हिंदी में पढ़ा पाएंगी। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने इंट्रोडक्शन इंग्लिश में दिया है तो मैं भी मुझे हिंदी उतनी अधिक नहीं आती हो या हिंदी मेरी वीक हो। तो बार बार वो हर क्वेश्चन के थ्रू इसी पॉइंट पर आना चाह रहे थे कि मेरी हिंदी कैसी है और मैं हिंदी में पढ़ा पाऊंगी या नहीं। तो नो डाउट कि अगर आप प्राइमरी के टीचर बनते हैं तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है वहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी में बच्चों को मदर टंग में पढ़ाना होता है। और अगर आपका इंटरव्यू ऐसे स्टेट में दिया जाता है जहाँ की मदर टंग हिंदी है तो आप आराम से वहाँ पर अपना इंटरव्यू जो है वो हिंदी में दे सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि अगर हम सब ने बीएड किया है और या बीएड या डीएलएड जो भी है, हमने अगर टीचर बनने का सोचा है तो हमें कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने भी इंटरमीडिएट या फिर आपने ग्रेजुएशन किया होगा तो आपने कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज जरूर पढ़ा होगा। तो इतनी जिम्मेदारी तो हमें बनती है कि इंग्लिश की हमें बेसिक नॉलेज हो और साथ ही साथ इतना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस हो कि अगर कोई इंग्लिश में हमसे बात कर रहा हो तो हम उसका जवाब इंग्लिश में दे सके, अगर कोई हिंदी में बात करे तो उसका जवाब हम हिंदी में दे सकें। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती तब भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे वहाँ पर इंटरव्यू पैनल इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेगा तो आप सीधे बोलिएगा कि सर आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसे हिंदी में क्या आंसर कर सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी इंग्लिश ऐसी है कि आपको समझ आता है, अच्छे से हल्का फुल्का बोल भी लेते हैं, तो आप थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए और थोड़ी सी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट बन सकता है। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ कि इंटरव्यू मेरा कैसा गया और मैंने क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ पर फेस किए। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मेरे पैनल में 2 मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर्स थी। तो जब मैं एंट्री कर रही थी तब मैंने पूछा कि मे आई कम इन, तो टीचर्स ने कहा कि कम इन, और फिर मैं वहाँ पर जाकर खड़ी थी। फिर जब उन्होंने कहा कि प्लीज़ हैव अ सीट तो मैं वहाँ पर बैठ गई और बैठने के बाद मैंने कहा कि थैंक यू सर। और मेरे जो डॉक्यूमेंट का फाइल था वो मैंने अपने हाथ में ही रखा था, मैंने टेबल पर नहीं रखा था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश में कहा था कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो मैंने इंग्लिश में ही अपना इंट्रोडक्शन सारा दे दिया कि जो मुझे अच्छे पॉइंट्स लगते थे। और एज़ यूजुअल मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात भी ऐड की कि आई एम अ यूट्यूबर। तो फिर एक जो मेल टीचर थे उनका इंटरेस्ट यहाँ से जाग गया और उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ब्यूटी जी, आप यूट्यूबर हैं तो फिर आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने बताया कि सर मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा कंटेंट क्रिएट करती हैं। तो मैंने बताया कि सर मैं मोटिवेशनल कंटेंट क्रिएट करती हूँ और इसके अलावा जो टीचिंग से रिलेटेड फील्ड है उसकी भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनका यही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको कंप्यूटर आती है। तो मैंने कहा कि सर मैंने कोई कोर्स ऐसा परस्यू नहीं किया है कंप्यूटर में, लेकिन हाँ कंप्यूटर मुझे चलाना आता है, क्योंकि अभी ये बेसिक है तो ये मुझे पता है कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर केवीएस में हिंदी में पढ़ाया जाता है और हिंदी भी आपको पढ़ानी पड़ेगी प्राइमरी में, तो क्या आप हिंदी में पढ़ाने के लिए सूटेबल हैं। तो मैंने कहा कि येस मैम, मैं हिंदी में पढ़ाने के लिए सूटेबल हूँ।
तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आप हिंदी में एक पोएम गाकर सुना सकती हैं। तो फिर मुझे पोएम जो है खड़े होकर एक्शन करके सुनाना था। तो मेरा जो फाइल था वो मुझे टेबल पे रखना था। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि मैम क्या ये फाइल को मैं टेबल पे रख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि येस यू कैन। तो फिर मैंने उनको थैंक यू कहा और उसके बाद फिर मैं हिंदी में पोएम सुनाने लग गई। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ठीक है, हिंदी में आपने बहुत अच्छा सुनाया और मेरे पोएम में जो मैंने एक्शन किया था और जो मैंने इमोशंस डाले थे उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड भी थे। तो उन्होंने कहा कि अब इंग्लिश में एक पोएम सुनाइए। तो फिर मैंने इंग्लिश में एक पोएम सुना दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई, बैठ गई अपने चेयर पर फिर से। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा कि 0.1 + 0.1 क्या होता है, 0.1 + 0.01 क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो वो सारे मैथ्स के क्वेश्चन। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आपका सब्जेक्ट है ना, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और मेरा जो है वो बैक टू बैक सर क्वेश्चन पूछते जा रहे थे और सोचने का टाइम नहीं दिया जा रहा था। मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड 15 सेकंड आंसर करने के लिए मिलेगा। तो सर जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछते जा रहे थे मैथ्स के, तो इसी तरह के, लेकिन इजी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो मैथ्स के मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। तो इस तरह से उन्होंने मेरा मैथ्स भी देख लिया, इंग्लिश भी देख लिया और हिंदी भी देख लिया। फिर बारी थी साइंस की। तो साइंस में मेरे से नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जो है फॉर्मूला पूछा गया, क्योंकि मेरा ऑनर्स जो है वो केमिस्ट्री ऑनर्स है। तो ये दोनों का मेरे से फॉर्मूला पूछा गया, तो मैंने वही बता दिया। फिर उन्होंने मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा कि अभी इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो वो कौन से ईयर में आई थी। तो मैंने बताया कि 2020। और एक और क्वेश्चन पूछा गया कि FLN का जो एम है वो क्या है। उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि KVS में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता उतना, तो क्या आप उतना टाइम दे पाएंगी। तो मैंने कहा कि सर मैं दे पाऊंगी, क्योंकि मैं प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ। फिर उन्होंने मुझसे वो मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे कुछ स्पेलिंग्स लिखवाए, तो मैंने कुछ स्पेलिंग्स भी लिख दिए, हिंदी और इंग्लिश के स्पेलिंग्स लिखवाए थे, तो मैंने वो भी लिख दिए। फिर उन्होंने मुझे इंग्लिश का एक सेंटेंस लिखवाया, तो फिर मैंने वो सेंटेंस भी लिख दिया। तो इंटरव्यू में काफ़ी लेट हो गया था इतनी देर तक। तो थोड़े से जो मेरे पैनल के टीचर्स थे वो मेरे से इम्प्रेस हो गए और थोड़ा फ्रेंडली हो गए। तो लास्टली वो मेरे से पूछने लगे कि आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं मैरिड हूँ। तो फिर वो थोड़ा फ्रेंडली क्वेश्चन मेरे से पूछने लगे कि आपकी सास झगड़ालू तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे कि खाना बनाओ उसके बाद स्कूल जाना है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं सर, मेरी जो मदर इन लॉ है वो खुद एक टीचर है। तो उनको ये बात भी अच्छी लगी। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी आप कहाँ रहती हैं, क्योंकि देखिए मेरा जो घर है वो टाटीसिलवे है मायका, और ससुराल जो था वो मेरा नवादा था। तो मैंने उनको क्लियरली बताया कि सर अभी मैं अपनी बहन के साथ स्टे कर रही हूँ और वहीं पर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, हम दोनों मिलकर ट्यूशन पढ़ाते हैं और वैसे ही रहते हैं। तो फिर इस बात से वो इम्प्रेस थे कि ठीक है, शादी के बाद भी इसके अंदर कैपेबिलिटी है अपने डिसीजंस लेने की। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी आई थी। तो बस इतना ही था मेरा इंटरव्यू, और लास्ट में उन्होंने वेरी गुड कहा। और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि कुछ रिव्यू दे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स थे लाइन में लगे हुए, तो मुझे लगा कि उनका टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा। लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे वेरी गुड कहा था और उसके बाद कहा कि यू मे लीव नाउ। तो फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई। तो ये था मेरा आज का इंटरव्यू, और इस एक्सपीरियंस से मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको डरना नहीं है, कभी भी आपको किसी भी इंसान से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो जजेस है या फिर वो जो भी है टीचर्स है या जो भी है, लेकिन वो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वो एक इंसान है। तो इंसान से डरने की ज़रूरत हमें नहीं है। और वो या तो आपको सेलेक्ट करेंगे या तो आपको रिजेक्ट करेंगे, तो आपको इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस लेकर रिजेक्ट होने से अच्छा है कि आप कॉन्फिडेंट रहकर रिजेक्ट होइए, है ना। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं फिर हम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, तो मे भी गलतियां आप कम करेंगे और आपके रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, किसी से भी डरना नहीं है। दूसरी बात ये कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू है, तो मे भी इसमें इंग्लिश में टीचर्स ने बात नहीं की, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेन वाला जो इंटरव्यू होगा उसमें इंग्लिश में हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मे भी हमसे इंग्लिश में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि उनको स्किल तो सारी चेक करनी है ना, क्योंकि जब हम प्राइमरी के टीचर बनते हैं तो हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। तो मे भी वहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इंग्लिश को थोड़ा सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं सीख पा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती ना, मीन्स कि अगर आप मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि अगर आप यहाँ से रिटन टेस्ट क्वालिफाई करके इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो हम लोग का इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट था, तो उसमें भी हमने अच्छा ही परफॉर्म किया होगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इंग्लिश को थोड़ा सा ब्रश अप कर लीजिए, इतना तो कुछ सेंटेंसेस सीख लीजिए कि अगर
जैसे अगर मान लीजिए वो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आंसर की शुरुआत इंग्लिश में करिए, लेकिन बीच बीच में जहाँ आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है वहाँ पर आप हिंदी भी डाल सकते हैं। तो ये थी दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि आप जब भी अपना इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन दें तो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। और देखिए, पॉजिटिविटी आपको और कोई सिखा नहीं सकता है, पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर खुद ही लानी होगी। पॉजिटिव रहिए, हर क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होकर दीजिए और थोड़ा आपका फेस जो है वो स्माइलिंग होना चाहिए। और मतलब टीचर्स को ऐसा फील हो कि हाँ, ये जो है इस जॉब के लिए फिट बैठ रहा है। तो ऐसी आपकी स्किल्स होनी चाहिए, अपने स्किल्स को आप डेवलप कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ हमेशा ट्रूली शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आज मैं अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर्स से मिली थी और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे पहचान भी रहे थे, पर सबके साथ सेल्फी लेना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सबका इंटरव्यू हो रहा था, तो सबके अंदर थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, इनको इनका टाइम लेने देना चाहिए, और मैंने थोड़ा सा उनको वहाँ पर मोटिवेट भी कर दिया, ऑल द बेस्ट भी बोल दिया। और इसके अलावा मैंने अपनी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर लवली, उनका नाम लवली था, उनसे मैं मिली थी, तो उन्होंने मेरे साथ सेल्फी लिया, तो उस सेल्फी को मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो इन्फॉर्मेशन आप चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन आप तक गई हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि केवीएस का जो इंटरव्यू है, जो मैंने 2 बार फेस किया है, वो इसी तरह का था और ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें वो सब बातें नहीं बताई गई हैं जो एक इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो मुझे लगता है कि आप एक गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि मैंने आपसे सब कुछ रियलिटी में शेयर किया है। जो पूछा जाता है वही। देखिए, जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो कोई मतलब ऐसे नहीं होते कि उनको स्टूडेंट को डराना नहीं होता है, वो और हमें कंफर्टेबल फील कराते हैं। वो हमसे थोड़ा फेमिलियर क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हम थोड़ा उनसे फेमिलियर हो जाएं, हमारी नर्वसनेस जो है वो थोड़ी कम हो जाए। तो बस जिस तरह का इंटरव्यू लिया गया था, मैंने उसी तरह का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। एंड में मैं अपनी सब्सक्राइबर के साथ फोटो शेयर करूंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूंगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूंगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।